Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on Iqra TV. I'm your host Ilyas Bulbulia, and just before the break we were dealing with immigration matters. We've got a caller waiting, so let's take the call and take it from there. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे सवाल पूछना था कि मैंने अपने हस्बैंड को बुलाना है, तो मैं केरर हूँ, अपने नानों के लुक आफ्टर करती हूँ। जी ओके, जी ठीक है। तो ओके, मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? मुझे केरर अलाउंस पे मिल रहा है और इनकम सपोर्ट भी मिल रही है। इनकम सपोर्ट भी मिल रहा है और कोई बेनिफिट्स मिलती है आपको? ये दोनों ही मिलते हैं? नहीं, ये तो ही मिल रही है। ये दोनों में। सो टोटल इनकम आपकी रफली कितनी है अभी? 500 थे, कुछ कम ज़्यादा होगी। मैं रफली कितना होगा आपकी इनकम? 500 मंथली। हाँ, so it's about 160, roughly about 90 pounds, 100 pounds a week होगा ना. So basically आपकी इनकम obviously enough नहीं है अभी. आपका कोई रेंटल पे करना पड़ता है, रेंट या मॉर्गेज ऐसा कुछ है आपको पे करना? नहीं, वो नहीं मुझे पे करना पड़ता, क्योंकि मैं वो मेरी नानों के साथ रहती हूँ, तो वो काउंसिल। ओके, दैट्स फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम. और कोई आपके बच्चे हैं ऐसा कोई यहाँ यूके में? नहीं, बच्चे नहीं है. ऑलराइट, सो इट डज मेक इट ईजियर. सो रफली आपकी इनकम होगी अबाउट 100 pounds a week. सो जो ये कहते हैं कि आपकी इनकम होनी चाहिए 150 pounds a week, जो कैरर्स अलाउंस पर होता है और जिसको इनकम सपोर्ट मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि आपकी टोटल इनकम 150 होना चाहिए, मगर आपकी जो बेनिफिट्स पे जो मिलता है ना, कैरर्स अलाउंस एंड इनकम सपोर्ट, रफली 90 pounds 100 pounds होगा. सो आपकी जो हर हफ्ते की जो पैसे जो कम है ना, रफली 50 pounds a week कम होगा. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप सेविंग्स बता सकते हैं, मगर उसमें बहुत सेविंग्स बताने पड़ेंगे आपको ये क्वालिफाई होने के लिए. रफली आपको अबाउट 9,000 pounds की सेविंग्स बतानी पड़ती है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप 9,000 pounds की सेविंग्स बताएंगे तो आपका इनकम सपोर्ट बंद हो जाएगा, आप इनकम सपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा. सो इसमें ये प्रॉब्लम है कैरर्स अलाउंस में. सो आप एक ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप कैरर्स अलाउंस बता दें और आप कोई काम बता दें रफली अबाउट 100 pounds a week का, वो सबसे ईजी होगा आपके लिए. कैरर्स अलाउंस में आपको रफली 66 pounds a week मिलेगा. अगर आपने एक जॉब बता दिया और जॉब से आपको 100 pounds a week, अगर जॉब से दैट्स व्हाट यू रिसीविंग, तो दोनों मिलाकर अबाउट 160 pounds a week हो जाएगा. तो इससे आपका काम हो जाएगा. अभी जो आपका सिचुएशन है ना, कैरर्स अलाउंस, इनकम सपोर्ट रफली अबाउट आपको मिलते हैं 90 pounds 100 pounds, तो इसमें प्रॉब्लम होगा बिकॉज आपकी जो इनकम है 50 pounds a week शॉर्ट है. वो सेविंग्स से बता सकते हैं, मगर जो सेविंग्स का जो अमाउंट है ना, वो रफली अबाउट 9,000 pounds ऐसा कुछ है. सो इट्स रियली हाई, और इतना सेविंग्स बताएंगे तो इनकम सपोर्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप सेविंग्स से आपका जो इनकम बताएंगे. बेस्ट जो कैरर्स अलाउंस पे है, बेस्ट उसके लिए क्या है कि वो कैरर्स अलाउंस बताए और जॉब बता दे जिसमें जॉब में से 100 pounds 120 pounds a week उसको मिलता हो. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. जी ठीक है. और मेरे हस्बैंड की इनकम वो बता सकते, वो दुबई में काम कर रहे हैं? तो नहीं, वो जी वो हस्बैंड की जो इनकम है ना, वो हस्बैंड की इनकम वो नहीं देखेंगे. वो हस्बैंड की इनकम सिर्फ वो सिचुएशन में देखते हैं, वो जो वहाँ काम कर रहा है, उसका कोई कंपनी यहाँ है, वो कंपनी ने उसको यहाँ कोई जॉब ऑफ़र दिया और सेम पैसे उसको मिलेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. उसको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत होगी, और वो जो पहले पैसे मिलते हैं वो टाइप के पैसे मिलेंगे उसको यहाँ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. समटाइम्स वो सेविंग भी उनकी नहीं दिखा. सेविंग्स का कर सकते हैं, अगर उसकी सेविंग्स बता दे तो वो इजी होगा आपके लिए. जी, उनके पास उनकी सेविंग अगर शो कर, हाँ, वो थोड़ा सा इजी होगा अगर उसके पास सेविंग्स है तो. मगर कितने सेविंग्स है उस पर रफली? उनके पास 74 दिरहम है, वो दुबई में काम करते हैं. सो रफली, मगर जो सेविंग्स होगी ना, टोटल सेविंग्स का जो रिक्वायरमेंट है रफली होगा अबाउट 8-9,000 pounds आपको सेविंग्स में बताना पड़ेगा. सो अगर इतने पैसे है सेविंग्स में तो काम हो जाएगा रफली अबाउट 8-9,000 pounds सेविंग्स में. और वो पैसे भी बैंक अकाउंट पे होने चाहिए 6 months के लिए. जी, तो अगर आपको इसमें से मोर डिटेल्ड एडवाइस चाहिए तो अगर आपका नंबर आप कंट्रोल रूम में छोड़ देंगे तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको प्रॉपर बता दूंगा कि एग्जैक्ट कितने पैसे चाहिए सेविंग्स में. चलो जी जी जी, ठीक.
स्पाउस वीज़े की फ़ी कितनी है? स्पाउस वीज़े के जो गवर्नमेंट की फ़ीस है ना, वो नॉर्मल एप्लीकेशन की फ़ी NHS फ़ी के साथ £2,300 रफली बनता है, £2,300। वो एक फास्ट वाला होता है जिसमें वो 2 महीने में जवाब देते हैं, नॉर्मली 3-4 मंथ्स में जवाब देते हैं। 2 मंथ्स वाला जो करते हैं तो इसमें फ़ीस होता है 2,850। सो नॉर्मल फ़ी रफली 2,200 2,300। अगर फास्ट वाला करेंगे तो रफली अबाउट 2,800 2,850 होगा। सो दैट्स बेसिकली द फीस आपको पे करना पड़ेगा। जी ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी भाई, व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी रियासत, मुझे ये पूछना था कि मैंने अपनी मदर इन लॉ का विजिट वीज़ा अप्लाई किया। जी ठीक है। बहुत दफ़ा कर चुका हूँ लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं, कोई ना कोई रीज़न बनाते जो कि रीज़न कोई एग्जिस्ट भी नहीं करती। जी जी। मेरी मदर इन लॉ 2010 में आई थी यहाँ, 3 महीने विजिट कर गई हैं। जी, 2015 में मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। अभी रिसेंटली अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। जी ठीक है। और कोई रिव्यू भी नहीं है, एडमिन रिव्यू भी नहीं दिया, अपील का राइट भी नहीं दिया उन्होंने। क्या उसका जो रीज़न्स था रिफ्यूज़ल का, इसमें कोई बेसिस था कि ऐसे रिजेक्ट किया? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न दिया है उसने रिफ्यूज़ल के लिए? बेसिकली मेरी वाइफ जो है वो पार्शली सपोर्ट करती है उनको, तो उसने यहाँ से पैसे भेजे जिसकी उन्हें पूरी ट्रेल दिखाई हुई है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ से भी, वहाँ से भी, और जिस मेथड के थ्रू भेजे हैं वो भी दिखाया हुआ है। लेकिन उन्होंने उसको ही बेस बना के कि भाई ये पैसे जो हैं ये कहाँ से आए हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया। जबकि पूरा लेटर भी लिखा, एक्सप्लेनेशन भी दी सारी, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए गए। तो वो जो पैसे हैं ना, तो आपने वो वेस्टर्न यूनियन में भेजे थे, फिर उसने वेस्टर्न यूनियन से निकाले थे, क्या किया था आपने? वो मैंने मनी टू एनीवेयर साइट है उसको यूज़ किया था, लेकिन वहाँ उनके जो बेटा है उसके बैंक अकाउंट में सबमिट करवाए थे। राइट, ओके। नहीं भी वो तो ये नदर ऑप्शन तो ये है कि अगर मदर इन लॉ जो है, अगर उसके पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ से अगर जो पैसे भेजते हैं तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में भेज दे। और इसमें ये बता सकते हैं, यहाँ के बैंक स्टेटमेंट्स बता सकते हैं कि यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए, और पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट्स बता सकते हैं कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए। सो ये दोनों बता सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि राइट ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, सो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, वे सेटिस्फाइड कि उसको पैसे मिलते हैं। फिर वो रीज़न ये बताएंगे कि शी डजंट हैव एनी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, उसका खुद का कोई नहीं है। सो फिर उस पर रिजेक्ट करेंगे। असल में दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस। पाकिस्तान से जो एल्डरली पीपल है, पीपल इन द 60s एंड इवन ओल्डर, सबके जो एप्लीकेशंस है वो यही बेसिस पे रिफ्यूज़ हो रहे हैं कि आपके पास खुद की कोई इनकम नहीं है। ऑब्वियसली वो तो काम नहीं करते, सो खुद की इनकम तो नहीं होगी। फिर उसके पास चिल्ड्रन अंडर 18 नहीं है, ऑब्वियसली चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप। सो ये उसकी दो तीन रीजंस होती है कि सब कहते हैं कि नो इंडिपेंडेंट इनकम, नो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18. So this is the kind of reasons that they normally come up with. You could try again and say, look, now the money is going into her account. अभी तो obviously paper trail है, यहाँ से जा रहा है, वहाँ मिल रहा है, so you can't argue against that. पर मुझको तब भी कोई इतना कोई hope नहीं लगता. They will simply say सब ठीक है, मगर खुद की कंट्री में उसके खुद की कोई इनकम नहीं है, पेंशन नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसे। लाइक मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए कि भाई जो है मैं टोटल जो है स्पॉन्सर कर रहा हूँ विजिट को, उनका 1 रुपया नहीं लग रहा। आई एम गिविंग एवरीथिंग। मैंने अपनी स्टेटमेंट्स पूरे साल की निकाल के दी हैं। आई नो। और असल में ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। उसका कोई अगर आप चैलेंज करना चाहें तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मगर इसमें मुश्किल है वो केस जीतना भी, उसमें खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब ऐसे करें कि थोड़ा सा अभी टाइम शॉर्ट है, अगर आप यू कैन लीव योर नंबर विद द कंट्रोल रूम, या तो नेक्स्ट वीक अगर आप फ़ोन करेंगे तो वी कैन लुक एट दिस इन ग्रेटर डिटेल। बट जज़ाकल्लाह आपने कॉल किया है। I'm really sorry I have to cut you short because we are sort of slightly short of time. So we'll look at these things in greater detail. We should be back inshallah next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.